अस्सलाम वालेकुम बॉयज़ एंड गर्ल्स। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल ठीक-ठाक खैरियत से होंगे। तो मैंने आज से 5-6 महीने पहले एक वीडियो बनाई थी दराज़ के जो डिलीवरी फ़ेल्ड ऑर्डर्स हैं, उनकी असल वजह क्या होती है। और ये सेलर्स के लिए भी एक आरामद थी, यानी उनके फ़ायदे की थी और कस्टमर्स के लिए भी फ़ायदा ही था उस वीडियो में। तो उसमें मैंने डिटेल से बताया था कि जो डिलीवरी फ़ेल्ड ऑर्डर होते हैं, इनके पीछे क्या वजह होती है और किस तरह ये कुरियर वालों की ये उसकी वजह से नाअहली की वजह से या जो है दराज की नाअहली की वजह से ये काम होते हैं। इसमें अक्सर कस्टमर की भी गलती होती है कि वो ऑर्डर करके आगे से पार्सल लेते नहीं हैं या किसी और जगह ऑर्डर कर देते हैं, तो जिसकी वजह से वो पहले वाला ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं और वो फिर रिटर्न चला जाता है। लेकिन उसमें बाज़ औक़ात ये भी होता है कि राइडर पार्सल देने नहीं जाता और वो खुद से ही ऑर्डर कैंसिल कर देते हैं, यानी कैंसिल या डोर स्टेप और ये वो। तो ये मेरा एक स्टोर है। इसके ऊपर तो मैंने अभी इतनी वर्किंग नहीं की है, बस थोड़ा बहुत ही काम किया, तो फिर मैंने छोड़ दिया इन्हीं वजूहत की वजह से। कोई ऑर्डर रिटर्न आ रहे थे, ऑर्डर कैंसिल हो रहे थे और राइडर देने नहीं जाते थे। तो ये इसके ऊपर है, अकाउंट हेल्थ भी इस वजह से कैंसिलेशन की वजह से हुआ था ये। तो 4 पेनल्टी पॉइंट्स पड़े हुए थे इसमें, तो ये उस पेनल्टी के ऊपर मैं अपील भी कर सकता हूँ। मैंने करने की ज़रूरत नहीं समझी, तो मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया। तो ये तकरीबन साल पूरा काम नहीं किया, बस बीच-बीच में ही कुछ ना कुछ निज़ाम चलाता रहा हूँ। तो ये टोटल इसकी सेल थी 1,21,000, जिसमें से 19,000 जो है 800 ये दराज वालों को कमीशन वगैरह डिडक्शन इन्होंने की थी। टोटल मुझे जो अमाउंट रिसीव हुई है वो बनती है 1,01,153 रुपये इस स्टोर से। तो ये मेरा दूसरा स्टोर है। तो इसके ऊपर इसी तरह कुछ ऑर्डर रिटर्न आए हैं, कुछ डिलीवरी फेल्ड हैं, तो उनकी भी मैं आपको डिटेल्स शेयर करता हूँ। ये क्या वजह थी, आपको लॉजिस्टिक डिटेल्स बताता हूँ। अच्छा, ये काफ़ी सारे डिलीवरी फेल्ड हैं, उसी में से आपको बताता हूँ कि जब कस्टमर रिटर्न करता है तो उसकी लॉजिस्टिक स्टेटस किस तरह की होती है, और जब ये खुद से करते हैं तो उसका क्या हिसाब किताब होता है। जब इनके राइडर ये हैं LCS लेपर्ड कुरियर सर्विस के वेयर लिंक ग्लोबल स्टोर, तो मेरे पास लेपर्ड के आएंगे, तो इसी तरह पीके डेक्स का भी हो सकता है, इसी तरह TCS का भी हो सकता है। पीके डेक्स जो है वो दराज की अपनी डिलीवरी सर्विस है। ये हमने एक ऑर्डर की लॉजिस्टिक खोल ली। अब इसमें आप देखें तो ये पार्सल दिया है पिछले साल के, ये अगस्त का, 2023 अगस्त। ये इसी तरह आउट फॉर डिलीवरी हुआ था, ये PKLCS यानी ये लेपर्ड कुरियर सर्विस के थ्रू हुआ था। इसमें जी कस्टमर डिलीवरी लोकेशन पे नहीं था, अटेम्प्ट ही एक हुई है, बस एक दफ़ा आउट फॉर डिलीवरी हुई, यानी कि होता है ना, इनको 3 दफ़ा डिलीवरी अटेम्प्ट्स करनी होती है। तो ये अभी सिंगल डिलीवरी अटेम्प्ट पे ही इन्होंने उसको रिटर्न में डाल दिया था। कस्टमर खाली डिलीवरी पे नहीं, तो बाज़ औक़ात नहीं होता इस तरह, कस्टमर नहीं होता, एड्रेस पे घर नहीं होता, कहीं गया होता है, तो उनका काम बनता है कि दूसरी दफ़ा इसकी डिलीवरी अटेम्प्ट करें, लेकिन इन्होंने एक ही दफ़ा करके छोड़ दिया और फिर इसको रिटर्न कर दिया और ये हो गया फेल्ड डिलीवरी। अब इसमें आप देखें, ये है कस्टमर ने खुद इसको रिटर्न किया है, यानी कि उसने कैंसिल किया है। कस्टमर ने ये डोर स्टेप पे, ये जी मुझे नहीं चाहिए, उसने कैंसिल कर दिया। उसने उधर से क्या कहते हैं एप्लीकेशन जो दराज की ऐप है वहाँ से इसने कैंसिलेशन कर दी। लेकिन होता इस तरह है कि जब एक दफ़ा वो पार्सल रेडी टू शिप में चला जाए और वो शिफ्ट हो जाए ना, तो उसके बाद वो कस्टमर कैंसिल नहीं कर सकता। तो एक ही तरह ही कैंसिल होता है कि वो डोर स्टेप पे कैंसिल करे, यानी कि उसको डिलीवरी करने आए और राइडर पार्सल देने आई और वहाँ से वो कैंसिल कर दे। कस्टमर की यार मुझे नहीं चाहिए, मैंने कैंसिल कर दिया। अब यहाँ पे ये कस्टमर ने रीशेड्यूल किया, अब ये इसका रीज़न देखें। कस्टमर रिक्वेस्टेड टू रीशेड्यूल, यानी कि एक ही अटेम्प्ट हुई थी 29 जनवरी को, फिर 10 को इन्होंने ये रीशेड्यूल किया, यानी पूरे तकरीबन 11 दिन के बाद, और फिर उसके बाद 5 दिन और बाद ये पैकेज रिटर्न में चला गया, यानी वापस भेज दिया। कस्टमर ने रीशेड्यूल का बोला है, लेकिन इन्होंने क्या किया, पार्सल मुझे वापस भेज दिया। और आपको मैं वो भी बताता चलूँ, उस वीडियो में जो मैंने 6 पार्सल आपको दिखाए थे जो रिटर्न आए थे, तो वो मेरे जो थे वो ये थे। ये 22 दिसंबर को ये अपडेट हुआ है, ये दिसंबर के पार्सल थे। इसका आपको मैं लॉजिस्टिक जो बताता हूँ क्या सीन था। तो ये आउट फॉर डिलीवरी हुआ था 16 दिसंबर को, 16 दिसंबर को ये अटेम्प्ट फॉर डिलीवरी हुई थी इसकी। तो ये इन्होंने ये रीज़न दिया कि ये कस्टमर ने कैंसिल कर दिए, और ऊपर फिर इन्होंने
ड्यू टू रीजन जो दे दिया जी, रिक्वेस्टेड कैंसिलेशन और पार्सल रिटर्न हो गया। ये चार दिन के बाद मुझे वापस आ गया था, यानी कि मैंने 15 को इधर से भिजवाया था, 16 को आउटपुट डिलीवरी हुआ था और फिर ये मेरे पास वापस आ गए थे। मैंने इसमें भी कस्टमर से कॉल करके पूछा था कि भाई क्या वजह, तो उन्होंने बोला यार मेरी तरफ देने ही नहीं आए। तो फिर उसके ऊपर जो रीज़न यहाँ पे इन्होंने रीज़न डाला हुआ था कि कस्टमर ने कैंसिल किया, लेकिन अगर आप वो वाली वीडियो देखें तो उसके ऊपर लिखा हुआ है पार्सल पे कि आउट ऑफ सिटी है, यानी कि जो 3PL सर्विस है, यानी थर्ड पार्टी जो लॉजिस्टिक है, वो उसकी जो सर्विस एरिया था उससे बाहर था। तो ये कैंसिल उन्होंने उस वजह से किए थे। बीच में इन्होंने जो राइडर था या जो भी था, या उधर भी ऑफिस वाले किसी लड़के ने रीज़न ये डाल दिया कि भाई कस्टमर नहीं कैंसिल करते, ताकि मैं क्लेम ही ना कर सकूँ, ना इनके खिलाफ एक्शन हो सके। वहाँ पे तो इन्होंने यही रीज़न देना कि भाई राइडर तो देने गया था, कस्टमर ने कैंसिल किया, तो इन्होंने यही रीज़न यहाँ पे भी दिया हुआ था। तो ये सारे थे सेम, एक ही जगह जाने थे, तो सबका एक ही जैसा रीज़न आया हुआ था। ये था एक 3 आइटम वाला इसी में, जिसके अंदर 3 पीसीस थे। अच्छा, फिर ये इसमें भी यही हिसाब है। अब इसमें रीजन इन्होंने दिया हुआ जी, रिक्वेस्टेड टू रीशेड्यूल, यानी फरवरी 7 2024 का पार्सल, यानी कि आखिरी मेरा फेल डिलीवरी था। तो मैंने लगभग ये है 5 महीने तक काम किया स्टोर पे, उसके बाद फिर मैंने इसके ऊपर काम नहीं किया। तो ये हमारा रिटर्न हो गया था, मुझे वापस मिल गया। अब आपको मैं इसमें दिखाता हूँ डिलीवर्ड, जो डिलीवर्ड हुए हैं उसमें कुछ इस तरह के हैं जिसमें इन्होंने अपनी मर्जी से पार्सल मेरा रिटर्न में डाल दिया था राइडर। इसमें आपको लिस्ट दिखाता हूँ। ये लास्ट मैंने जो जुलाई में किया, जुलाई में आखिरी मैंने पार्सल डिलीवर करवाया था, ये था मेरे ख्याल में, हाँ जुलाई में। ये आउट फॉर डिलीवरी हुआ है, रिजेक्टेड डोर स्टेप हो गया, यानी कि इन्होंने फेल डिलीवरी कर दी राइडर ने। फिर मैंने कॉल करवाई, यानी कि पार्सल पे नंबर लिखा होता है ना, वो इनका पार्सल पे नंबर लिखा होता है इन कस्टमर का, इनको मैंने कॉल किया, मैंने कहा ये आपका पार्सल रिटर्न में डाल देंगे, आपने खुद किया? तो उन्होंने बोला नहीं मुझे कोई देने ही नहीं आया। फिर वो खुद पार्सल अपना रिसीव करने गए खुद से, फिर उन्होंने ये जाके इनके लैपटॉप वालों के ऑफिस से रिसीव किया, और फिर ये उस दिन फिर ये डिलीवर में इन्होंने स्टेटस अपडेट कर दिया, यानी पहले रिटर्न में हो गया था, रिजेक्ट हुआ हुआ, यानी कि आप खुद भी देख सकते हैं डोर स्टेप पे, और फिर ये अगले बंदे ने खुद लिया जाके। इसी तरह का एक और पार्सल है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये देख, ये फरवरी 2000 जो है ना, फरवरी 2024 के, इसका भी यही हुआ है, कस्टमर इज नॉट एट डिलीवरी लोकेशन। पहले ये किया है, फिर दोबारा मैंने उसको बोला यार ये इसका हिसाब था, यानी कि 6 फरवरी को ही लोकेशन पे नहीं था और 6 फरवरी को ही फिर डिलीवर हो गई, यानी ये उस टाइम शाम को खुद लड़के ने जाके लिए रिसीव किया, कहता है मेरी तरफ कोई आई नहीं है, फिर उसने खुद जाके रिसीव किया उसी दिन में। ये है, ये फरवरी की है, यानी कि आउट फॉर डिलीवरी हुआ। फिर इन्होंने पहले अटेम्प्ट किया तो उसमें इन्होंने रीज़न दे दी जी, कस्टमर ने डोर स्टेप पे रिजेक्ट कर दिया। फिर नेक्स्ट, फिर जो 2 दिन बाद मेरे ख्याल में, हाँ दूसरे दिन आई थिंक संडे था या जो भी था 5 फरवरी को, तो वो नेक्स्ट डे गया, फिर उसने खुद जाकर रिसीव किया, ये हो गया था डिलीवर पे। तो ये इनकी करतूतें होती हैं। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आपने इस चीज़ से किस तरह बचना है। अगर आप दराज पे सेलिंग कर रहे हैं या आप दराज पे कस्टमर हैं, तो सेलर के लिए तो ईजी है कि जब वो प्रिंट निकालता है, यानी उसको ऑर्डर वगैरह मिलता है, तो वो फिर जब उसका प्रिंट निकालता है, लेबल पे उस कस्टमर का नंबर लिखा हुआ होता है जिसको भेजना होता है। तो वो आपने क्या करना है कि अगर आपके साथ भी ऐसा कोई इशू आता है, या फिर आपका अगर कैंसिल होता है डोर स्टेप पे, इसी तरह रीजन आया होता है जिस तरह मैंने आपको डिस्ट्रिक्ट में दिखाया है, तो आपने क्या करना है, आपने उस नंबर पे कॉल करनी है, या व्हाट्सएप बना हुआ है या मैसेज कर दें। मैं तो यही कहूँगा आप डायरेक्ट नंबर पे कॉल कर दें। आप उनसे पूछें यार जी आपने इस तरह ऑर्डर किया था दराज पे, मैं सेलर बात कर रहा हूँ, आपने इसको खुद कैंसिल किया है तो फिर ठीक है, अगर नहीं किया तो फिर आप काइंडली अपना पार्सल रिसीव कर लेंगे आके, जो है अगर लेपर्ड कुरियर के थ्रू जाना है तो आपको पता होगा, जैसे ही आप ऑर्डर करते हैं ना, तो उसके ऊपर आपके ऊपर ट्रैकिंग पे शोर होता है कि आपकी जो ड्रॉप ऑफ जिधर किया है, या TCS वालों के पास किया है, या लेपर्ड के पास किया है, या दराज आप पे किया है, तो वो उसकी ट्रैकिंग में उस तरह इनका कोड लिखा हुआ आ जाता है। तो आपने फिर बताना है, अगर आपने लेपर्ड के थ्रू भिजवाया हुआ है तो आपने उसको बोलना है कि आपने अपने लेपर्ड के मेन ऑफिस है जहाँ पे आप पार्सल रिसीव कर सकते हैं, वहाँ से जाके ले सकते हैं, तो वो आप उधर से रिसीव कर लें, नहीं तो रिटर्न आ जाएगा। तो
वहाँ से आपने उनको ये बोलना है। अगर तो वो कहते हैं भाई मैंने खुद कैंसिल किया, तो फिर तो बहस करने की जरूरत नहीं है, फिर तो आपके पास रिटर्न आएगी नहीं। अगर नहीं है तो फिर आपने क्या करना है, आपने उनको बोलना है कि आप पार्सल खुद जाकर रिसीव कर लें। उन्होंने तो ये रीज़न दिया हुआ है, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। तो आप इस तरह है कि इस तरीके से आप बच सकते हैं इनसे। बाकी होता ये है कि ये जो लेपर्ड के कुछ राइडर्स इस तरह हैं, या टीसीएस के भी हो सकते हैं, या राज के अपने जो हो सकते हैं, वो इस तरह करते हैं। बाज़ औक़ात पार्सल जो है ना, वो उनकी रूट से अलग किसी एड्रेस पे होता है, यानी कि एक रूट पे जा रहे होते हैं, उसमें उनका पार्सल नहीं बनता ना, तो वो क्या करते हैं कि वो कहते हैं यार जी उधर क्या देने जाएं, पेट्रोल ज़ाया होगा, और उसकी भी बचत करते हैं। और वो इस तरह करते हैं कि वो ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया, जरा कस्टमर ने कर दी, क्योंकि राइडर से किसने पूछना कि भाई वाकई में इस तरह हुआ है कि उसने कस्टमर ने कैंसिल किया या नहीं किया। ये तो कहेगा अपनी तरफ से हाँ भाई मैंने देने गया था, वहाँ पे भी किसी ने नहीं लिया, उन्होंने बोले हमारा कोई ऑर्डर नहीं है, तो वो उसी तरह वापस आ जाएगा। इधर उसने ये स्टेटस अपडेट करवा देने, जो कस्टमर है उस बेचारे को पता ही नहीं लगेगा, वो बेचारा वेट करता रहेगा, जरा जी आएगा, कॉल करेगा, मुझे पार्सल देने आएगा। बाज़ औक़ात ये होता है ना, ट्रैकिंग भी नहीं करते हैं पार्सल की, किधर पहुंचा किधर नहीं पहुंचा। कस्टमर इस तरह भी होते हैं। वो फिर उनकी सिरदर्दी नहीं है, उन्हें नहीं मिलेगा तो वो दोबारा ऑर्डर कर देंगे या किसी और जगह से ऑर्डर कर देंगे। उनके थोड़ी पैसे लगे हुए हैं, मेहनत लगी हुई है सेलर की, उसने पूरा प्रॉपर उसको पार्सल को पैकेजिंग की है, उसका पूरे प्रोसेस से गुजर के उसने पार्सल भेजा है, और फिर उसी तरह उसके पास वो वापस आ जाए, उसकी पैकेजिंग ज़ाया, उसकी मेहनत ज़ाया, फिर डैमेज भी हो सकता है पार्सल, कुछ पता नहीं लगता, तो उस पर भी बड़ा रिस्क होता है। तो ये उसके लिए एक तो डीमोटिवेट करती है उसको ये चीज़ कि उसका रिटर्न आए, और वजह भी कोई ना हो। तो आप अगर बचना चाहते हैं इससे, तो आप यही काम कर सकते हैं कि आप रब्ता कर लिया करें, अगर रिसीव नहीं होता तो। अगर तो डिलीवर हो जाता है तो अच्छी बात है, क्योंकि जो डिलीवर होना होता है ना, वो एक से 2 दिन में हो जाता है। जैसे ही वहाँ पे पहुँचता है आपके सिटी में, जो लोकेशन होती है, जो एड्रेस होता है, जिस सिटी का होता है, वो वहाँ पे एक से 2 दिन के अंदर डिलीवर हो जाता है पहुँचने के बाद। तो अगर उस पर डिले हो रहा हो तो फिर आप वहाँ पे कंप्लेन भी कर सकते हैं। अगर सेलर सेंट्रल में जाएँ, वहाँ पे ये है चैट बोट है, लेकिन उधर एजेंट को कहते हैं, कमेंट करेंगे ना उधर नीचे, तो वो रिप्लाई में, तो वो फिर एजेंट आ जाता है। बाकी जो दराज का जो है कस्टमर सपोर्ट सर्विस है, वहाँ पे चैट बोट ही है, वहाँ पे कोई एजेंट नहीं आता फिजिक, यानी कि कोई इंसान है ना, वो आके आपको रिप्लाई नहीं करेगा, वो बार बार एजेंट वो ही आता रहेगा, चैट बोट ही आता रहेगा, उधर से फ़ायदा नहीं है। फिर यही है कि आप हेल्पलाइन पे कॉल वगैरह करके पूछ सकते हैं कि यार ये पार्सल का इशू बना है, तो आप हमें काइंडली एग्जैक्ट एड्रेस बता दें जिस ऑफिस में ये पड़ा होगा, कि हम वहाँ से जाके रिसीव कर सकें। तो एक यही बात है जिससे आप बच सकते हैं, जी आपका ऑर्डर आपके पास रिटर्न आने से बच सकते हैं। या डिलीवरी फेल्ड हो भी गया है तो आप उससे रिकवर किस तरह कर सकते हैं, वो यही एक तरीका है। तो आगे भी इंशाल्लाह मैं दराज से रिलेटेड कुछ ना कुछ वीडियोस आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए हर नई वीडियो की। और वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।